अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सेल की डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री की सेल डिजीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डिजीज़ जिसका नाम है प्रोजेरिया सिंड्रोम, इसको हुचिन्सन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, बर्थ से ही एजिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब बच्चे बूढ़े होने लगते हैं, चेहरों पर झुर्रियाँ वगैरह आ जाती है। तो ये जो है एक रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें एजिंग बिगिंस एट बर्थ। और ये जो है ये न्यूक्लियस, इस डिज़ीज़ में न्यूक्लियस इफ़ेक्ट होता है। किस तरह, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके काज में कि यहाँ पर डिस्टोर्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाती है। किस वजह से? अक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लेमिन ए प्रोटीन की वजह से। नॉर्मल लेमिन ए प्रोटीन होता है, जब वो एबनॉर्मल हो जाता है उसकी वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टॉर्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से फिर ये डिज़ीज़ खास होती है। और ये लेमिन ए प्रोटीन किस चीज़ की वजह से एबनॉर्मल होता है? ये LMNA जीन होता है जो इसको कंट्रोल करता है। जब इस जीन में म्यूटेशन आती है तो फिर ये डिज़ीज़ काज होती है। और इसमें होता क्या है, एजिंग होती है, मतलब चेहरे पर झुर्रियाँ वगैरह आ जाती है और शॉर्ट स्टेचर होता है। अब नेक्स्ट डिजीज़ इंक्लूजन सेल डिजीज़, इसको आई सेल डिजीज़ भी कहते हैं। ये फिर लाइसोसोमल डिसऑर्डर है, लाइसोसोम्स में कुछ मसला हो जाता है इसमें। ये भी रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें लाइसोसोम्स इफेक्ट होता है। इसमें हमारे पास जो लाइसोसोम्स होता है उसके अंदर जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं, उनमें से कुछ हाइड्रोलाइसिस एंजाइम लाइसोसोम्स तक नहीं पहुंच पाते, लिहाजा जो फिर लाइसोसोम होता है उन हाइड्रोलाइसिस एंजाइम की कमी की वजह से अपना काम, अपना फंक्शन सही से परफॉर्म नहीं कर सकता। और ये क्या वजह होती है? प्रोटीन की टारगेटिंग में मसला हो जाता है, यानी प्रोटीन उन हाइड्रोलाइसिस एंजाइम को लाइसोसोम तक टारगेट नहीं कर पाते। और इसमें होता है फिर क्या, हमारे पास स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज़ होती है और डिले डेवलपमेंट होती है, मींस बोन्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी बोन्स टेढ़े होते हैं और कुछ बोन्स जो है वो सही से डेवलप नहीं हो पाते। उसके बाद हम तीसरी डिजीज़ की तरफ आते हैं जिसको कहते हैं पैराक्सिसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर। दोस्तों, ये हमारे पास ग्रुप ऑफ डिजीज़ होता है और ये सारे रेयर है, मतलब बहुत ही कम है। तो हमारे पास ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें पैराक्सिसोम क्या होता है, हमारे पास इफ़ेक्ट होता है। और ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जो हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। इसमें पैराक्सिसोम अपना फंक्शन नहीं कर पाता। तो इसमें पहला जो है पैराक्सिसोम बायोजेनेसिस डिसऑर्डर्स में पहला हमारे पास ज़ेल्विगर सिंड्रोम है। ये हमारे पास ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास या तो पैराक्सिसोम बिल्कुल मौजूद ही नहीं होता, एब्सेंट होता है, या फिर वो मौजूद तो होता है पैराक्सिसोम लेकिन अपना फंक्शन नहीं कर पाता, यानी डिसफंक्शन ऑफ पैराक्सिसोम की वजह से ज़ेल्विगर सिंड्रोम होता है। और दूसरा हमारे पास पैराक्सिसोमल बायोजेनेसिस डिसऑर्डर्स में दूसरा हमारे पास रेफसम डिजीज़ है। रेफसम डिजीज़ भी इसी तरह ज़ेल्विगर डिजीज़ की तरह ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये सारी डिजीज़ रेयर होती है, बहुत ही कम जो है वो पाई जाती है बच्चों में या बड़ों में। तो इसकी वजह क्या है? यहाँ पर अक्यूमुलेशन ऑफ फाइटानिक एसिड हो जाता है, मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ या बॉडी फ्लूइड्स में अक्यूमुलेशन ऑफ फाइटानिक एसिड हो जाता है, जिसकी वजह से फिर ये डिज़ीज़ खास होती है। फाइटानिक एसिड किस चीज़ की वजह से इसकी एक्यूमुलेशन होती है? तो आप लोग देख सकते हैं, फाइटानॉल कोएंजाइम ए एक एंजाइम है जो फाइटानिक एसिड को बॉडी में कंट्रोल करता है। जब इसकी डिफिशियंसी होती है तो फाइटानॉल कोएंजाइम ए फाइटानिक एसिड को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसकी तादाद या इसकी जो एक्यूमुलेशन होती है वो टिश्यूज़ में होती रहती है और बॉडी फ्लूइड्स में होती रहती है, जिसकी वजह से रेफसम डिजीज़ काज हो जाती है। और ये हमारे पास फाइटानॉल कोएंजाइम ए हाइड्रोलाइसिस, ये एंजाइम जो है इसकी डिफिशियंसी कब होती है? एक जीन है जिसको PHYH जीन कहते हैं। जब इसमें म्यूटेशन आती है तो इसके नतीजे में हमारे पास फाइटानॉल कोएंजाइम ए हाइड्रोलाइज, ये जो है इसकी डिफिशियंसी हो जाती है और इस तरह से फाइटानिक एसिड की एक्युमुलेशन हो जाती है, तो रेफसम डिजीज़ हमारे पास खास होती है। अच्छा, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? जब ये डिज़ीज़ आती है तो क्या होता है? एक तो ये डेंजर होता है कि रिटाइनाइटिस पिगमेंटोसा ये होता है। इसमें क्या होता है? रिटेना मतलब
जो आई का रेटिना होता है वो डिजनरेट हो जाता है और विज़न भी लॉस हो सकती है या विज़न वीक हो सकती है। दूसरा पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसमें होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में आपकी जो पेरिफेरल नर्व्स है बॉडी के वो डैमेज हो जाती हैं और आप सेंसरी एबनॉर्मलिटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब बहुत सी जो है सेंसरी फंक्शंस आपकी बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाती। और एक और बड़ा मसला जो रेफसम डिजीज़ की वजह से होता है वो सेरेब्रल अटैक्सिया है। सेरेब्रल अटैक्सिया में आपका सेरेब्लम फंक्शन करना छोड़ देता है और आपको तो पता ही है कि सेरेब्लम जो है वो बहुत से फंक्शंस कंट्रोल करता है बैलेंसिंग वगैरह के, तो फिर उनमें मसला होता है। तो ये थी मुख्तसर ओवरव्यू डिजीज़ की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर नो। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।